साजन घर। ये इंजेक्शन मैं दूंगी कबीर जी को। ठीक है। कद्दू चाकू पे गिरे या चाकू कद्दू पे, कटना तो कद्दू को ही है। कबीर को होश नहीं आएगा। हे भगवान, ये सारी दवाइयाँ कैसे गिर गई? कबीर जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं हार नहीं मानूंगी। आपको किसी भी हाल में ठीक करके ही रहूंगी। कुछ नहीं होगा आपको, और आपको जल्दी ठीक होना ही होगा। हे भोलेनाथ जी, मैं अपने कबीर जी को इस हालत में नहीं देख सकती। प्लीज उन्हें होश में ले आइए। जब तक मेरे कबीर जी होश में नहीं आते, ये दिया मेरे हाथ में यूं ही चलता रहेगा। पूजा, ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या तुम? हाथ जल जाएगा तेरा। नहीं किरण, ये दिया कबीर जी के लिए। जब तक कबीर जी होश में नहीं आते, ये दिया इस हाथ से नहीं हटेगा। माँ, अच्छा हुआ आप आ गई। आप समझाइए ना पूजा को, वो हाथ उसका। पूजा बेटा, रख दे दिया, नीचे रख दे। पूजा, पूजा, तेरी तकलीफ देखकर भगवान को भी दुख होगा। पूजा मेरी बात मान, तो इसे नीचे। क्या हुआ माँ? आप उसे रोक क्यों नहीं रही हैं? रोकिए ना उसे। ये अब किसी की नहीं सुनेगी। हे भगवान, अगर सच में प्रार्थनाओं में असर होता है ना, तो आज मेरी पूजा की प्रार्थना सुन ले। चल।
अगर इन सब चोचलों से भगवान प्रार्थना सुन लेते तो दुनिया आज स्वर्ग नहीं बन गई होती। कबीर को मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग दवाई दी है ना कि उसे होश आ ही नहीं सकता। करते रहो प्रार्थना। पूजा, थैंक यू भगवान जी। इश्क में तेरे फूलों से खिलने, मोहब्बत के रस्ते तेरे संग चलने, जमाने की सारी रस्मों को तोड़े मैं दुनिया में आई पिया तो से मिलने। कबीर, हाय मेरा पोता, तू ठीक हो गया मेरा बदमाश बच्चा। ठीक हो दादी। कबीर, देखा, भोलेनाथ जी ने मेरी सुन ली। मेरे कबीर जी ठीक हो गए। पूजा, बेटा देखा देखा, तेरी तपस्या सच में रंग लाई है। कबीर को तूने ठीक कर दिया। ये कैसे हो सकता है? इतनी भारी नींद की दवाई का असर इतनी जल्दी खत्म हो गया? कबीर जी, अभी आपकी हालत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। चलिए कमरे में चलकर आराम कीजिए। देखिए, हे महादेव, आपका लाख लाख शुक्र है, आपने हमारे कबीर को ठीक कर दिया। भगवान, मेरे कबीर की सेहत पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। कबीर, अब कैसा महसूस कर रहा है बेटा? ठीक बता दो, बस थोड़ी सी वीकनेस है। धीरे धीरे वो भी चली जाएगी, सब ठीक हो जाएगा बेटा। कबीर, तुझे पता है, पूजा ने सारी रात जलता हुआ दिया हाथ में रखकर मंदिर में तेरे लिए प्रार्थना की। तेरी सलामती की दुआएं मांगी। बेटा, एक मिनट के लिए वो नहीं बैठी, सावित्री बनकर तेरी रक्षा की है इसने। हमारा कबीर बहुत नसीब वाला है, जिसे पूजा जैसी पत्नी मिली है। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इसकी दवाई खुद बदली थी।
सॉरी पूजा। पूजा तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? ये तो कुछ भी नहीं है कबीर जी। आपके लिए तो मैं पूरी दुनिया से लड़ लूंगी। आपके बिना मेरी जिंदगी बहुत अधूरी है। आपके बिना हर एक लम्हा पहाड़ जैसा लगता है। जब आपका एक्सीडेंट हुआ था ना, तो मुझे लगा कि मैंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है। पूजा रो मत। अभी तो मैं वापस आ गया हूँ ना, तुम्हारे सामने बैठा हूँ, फिर रो क्यों रही हो? सब कह रहे थे कि आप वापस नहीं आओगे। मुझे यकीन था कि मेरे कबीर जी मेरे पास जरूर आएंगे, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। पूजा आई प्रॉमिस, अब मैं तुम्हें छोड़ करके ना कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। तेरे दिमाग की तरह तेरी दवाइयां भी बेकार है, काम ही नहीं कर रही है। कहीं करोड़पति बनने का सपना तेरी बेवकूफी की वजह से खत्म ना हो जाए, और ऐसा ना हो कि हम लोग रोड पे बैठ के भीख मांग रहे हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, दवाइयां हैं, नूडल्स नहीं कि 2 मिनट में पेट भर दें। धीरे धीरे असर करती है, वक्त लगता है। अच्छा, वक्त किसके पास है? तेरे बाप से उधार मांग कर लो या अपने बाप से? तो कोई लाइलाज बीमारी नहीं हो रखी हमें, मर नहीं रहे कल के कल, जो तुझे इतनी जल्दी है। जल्दबाजी की बिरयानी न बनाकर बीरबल की खिचड़ी बनाने जाओ ना, तो आधे घंटे के अंदर तू राम को प्यारा हो जाएगा। और भूल मत, लाखों का कर्जा है हमारे सर पे। हाँ तो कोई रातों रात हमारा कर्जे का घूंट नहीं पी रहा। पिएगा, ये हवेली हमारे कर्जों का जहर पिएगा। बेला नाम है मेरा, धीरे धीरे असर करती हूँ लेकिन पूरा असर करती हूँ। तेरी इस बेवकूफी के चक्कर में मैं भूल गई कि हवेली के सर पे खड़ी हूँ। तुझे तो पता है ना, बेला बेवजह सांस भी नहीं लेती है, और यहाँ किसी और के घर में रहना तो बहुत ही दूर की बात है। मैं अपना यहाँ पे सत्ता जमा रही हूँ ताकि वक्त आने पर सबकी हालात बदल सकूं। इतनी बड़ी हवेली, इनकी गाड़ियां, ये शानो शौकत, ये सब कुछ बेला के ऊपर सूट करता है, बेला के ऊपर, इन गरीबों के ऊपर नहीं। और तुमने कबीर की फैमिली की देखी है शक्ल, पैदाइशी गरीब लगते हैं ये लोग, गरीब। ये शानो शौकत ना मेरे चेहरे के ऊपर सूट करता है। मैं अपने चेहरे को हर एक चीज दिला के रहूंगी जिसका ये हकदार है। बस एक बार कबीर को अपने बोतल में उतार के कर्जा उतार लूं ना, फिर देखना मेरे करामात। उन गाड़ियों के सामने खड़े होकर के मैं सेल्फी नहीं लूंगी, उनमें बैठ करके मैं ऐश आराम करूंगी। बस एक बार कबीर के मुंह पे पूजा की जगह बेला का नाम आ जाए, फिर देखना सब कुछ एक नंबर हो जाएगा। और अगर तुम्हारा ये प्लान उल्टा पड़ गया तो? बेला नाम है मेरा, धीरे धीरे असर करती हूँ लेकिन पूरा असर करती हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें अपने आप पर और अपने प्लान पर इतना भरोसा है ना, तो ये ले दवाइयाँ, ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ज्यादा असर करेंगी।
पूजा, ये दवाइयाँ तुमने डस्टबिन में क्यों डाली है? वो मैं एक्चुअली तुम्हें बताना भूल गई थी। मेरे हाथ से सारी दवाइयाँ गिर गई थी, वायल्स टूट गए थे, इसलिए मैंने नया पैकेट खोलकर उनको इंजेक्शन लगा दिया। ओह, मतलब कबीर को कल सही दवाइयाँ मिली थी, इसीलिए वो इतनी जल्दी संभल गया। अच्छा बेला, कबीर जी अगर उठ जाए ना तो मुझे बुला लेना। बेला, बेटा तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है। क्या? मैंने ना अपने रिश्तेदारों को तुम्हारे बारे में बताया और इत्तेफाक से वहाँ पर ना एक घर में नर्स की जरूरत है, तो मैंने ना तुम्हारा ही नाम सजेस्ट किया है। और उन्होंने भी तुरंत ही हाँ कह दी, तो तुम आज से उनका काम शुरू कर सकती हो। कबीर का ध्यान कौन रखेगा? बेटा अब कबीर पहले से बेहतर हो रहा है और उसके पास उसका सबसे बड़ा सहारा पूजा है ना। सच कहूं बेला, तुमने जो हमारे घर के लिए और कबीर के लिए किया है ना, वो कोई नहीं कर सकता है। तो अब तुम कबीर की चिंता छोड़ो और अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचो। तुमने ना इस घर पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब तुम्हारी जॉब लग रही है तो खुशी खुशी जाकर ज्वाइन कर लो। ये तो मेरा पत्ता साफ करने में लगे हुए हैं, मुझे आज ही अपना सिक्का चलाना होगा। अब कबीर को इंजेक्शन लगाने का टाइम हो गया, मैं बताती हूँ। हाँ। ये हाई पावर डोज है, आधे घंटे में अपना असर दिखाना शुरू करेगी। जब तक ये अपना असर दिखाना शुरू करेगी तब तक मैं थोड़ा नौटंकी कर लेती हूँ। आप लोग सही कह रही है, कबीर की हालत तो अब ठीक हो रही है, तो मैं इस घर से निकल के दूसरी नौकरी देख ही लेती हूँ। अरे नौकरी तो लग गई समझो, है ना भाभी? बस थोड़ी देर और, उसके बाद पूरा परिवार मेरे कदमों में होगा और मेरी जगह यहाँ पक्की। कबीर बेटा अब तू जल्दी से ठीक हो जा। जा रही हो बेटा? जो तुमने किया है ना, कोई अपना भी नहीं करता है बेटा। तुमने मेरे कबीर का इलाज ही नहीं किया, बल्कि उसे मौत के मुंह से निकाल कर लेकर आई। और तुम्हारा ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। हाँ बेला, अगर तुम ना होती तो शायद हमारा कबीर सही सलामत ना घर लौटता। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुमने हम सब पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब आप सब लोग ये सब कुछ बोलकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। आप सब लोगों के साथ रह करके मुझे ऐसा लगा कि एक परिवार के साथ रही हूँ, अपनापन लगा। अब बस मुझे जाने के लिए इजाजत दे दीजिए। दे दीजिए इजाजत। वैसे भी मैं इस घर की चौखट नहीं पार करने वाली। बस 2 मिनट और। जीती रहो। खुश रहो। खुश रहो बेटा। ठीक है, मैं चलती हूँ।
आप सब लोग अपना और कबीर का ध्यान रखिए। हाँ। अब पूजा कहाँ है? बेटा पूजा कबीर के पास है। अब तुम जा रही हो ना, तो पूजा ही उसका ख्याल रखेगी। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, बूम। माँ, दादी, देखिए कबीर जी को क्या हो गया। पूजा की आवाज। कबीर, खेल शुरू। कबीर जी, कबीर जी क्या हो गया आपको? हाँ, आप ऐसे कांप क्यों रहे हो? दादी, माँ, आप कबीर जी। कबीर, कबीर, क्या हुआ पूजा? हाँ? क्या हो रहा है ऐसे? माँ देखिए ना कबीर जी को क्या हो गया, वो ऐसे क्यों कांप रहे? देखिए ना एक बार। फोन कर, तुरंत डॉक्टर को फोन कर। हे महादेव, मेरे बच्चे पर दया करना, उसकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक करना। बस आप ही का सहारा है हमें। कबीर, ये तो सही था, इसे अचानक क्या हो गया? फोन लगा? अरे डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं देख लेती हूँ ना कबीर को। अरे पर अरे देखो देखो जल्दी। लेकिन अभी तक तो ठीक था, इसे अचानक क्या हो गया? कोई बात नहीं, कबीर को ऐसे होते रहता है, बस ठीक हो जाएगा। आप लोग बाहर इंतजार कीजिए, मैं देखती हूँ कबीर को। पूजा, चल बेटा। नहीं कबीर जी, बेला ने कहा ना वो देख लेगी। चल बेटा। आजा बेटा, आप लोग इंतजार कीजिए। आ जाओ आ जाओ। पीछे से चोट देने वाला हाथ सामने से मरहम लगाए तो राहत नजर आती है, दर्द का एहसास भी नहीं होता है। लो कबीर जी, भगा दिया यमराज को उल्टे पैर। अब ये फैमिली अपने सर का ताज बना के रखेगी मुझे। माँ, मैं अपना फोन लेकर आती हूँ। तुम्हारे बिना अधूरा, तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। I love you. I love you, पूजा।
वो मैं अपना फोन लेने आई थी। बेला, तुम कबीर का हाथ पकड़ के क्या कर रही थी? वो मैं कबीर का नर्व्स चेक कर रही थी। कबीर को मैंने इंजेक्शन लगा दी है, वो ठीक है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा उसे। बाल बाल बच गई, वरना खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। बेला, कबीर कैसा है बेटा? अभी ठीक है, सुबह तक उसे होश आ जाएगा। बेला बेटा, तू तो भगवान का रूप बनकर हमारे घर में आई है। सच कहूँ बेला, उस हादसे के बाद से कभी कबीर के लिए डर खत्म हुआ ही नहीं। लेकिन थैंक यू सो मच, आज उसे फिर से संभाल कर तुमने हम सब पर एक और एहसान कर दिया। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। थैंक यू बेला, अगर तुम नहीं होती ना तो सच में मैं कबीर जी को। वैसे मैंने आज तक बहुत नर्सेस देखी है, लेकिन तुम जैसी नर्स आज तक नहीं देखी। मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ, कबीर की देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, लोगों की सांसें संभालना और उनके घर को अपना बना लेना, उनके प्यार और आशीर्वाद से पूरे परिवार को अपना बना लेना, ये तो हम दोनों बहन भाइयों की बचपन से आदत है। क्यों बेला? ये क्या नौटंकी थी बेला? तूने उसे ठीक कर दिया? जब तक चूजे में जान है तब तक मुर्गी का भरोसा तुम पर है। पहले उनका भरोसा जीतूंगी, उसके बाद उनके सर से छत छीन लूंगी। इसी बात पे हमारे उज्जवल भविष्य के नाम ये जाम। नहीं, तू नहीं, आज पीने का दिल नहीं है मेरा। दिल नहीं है या दिल कहीं और लगा लिया? भगवान ने शक्ल तो अच्छी नहीं दी, कम से कम बातें तो अच्छी कर लिया कर। वो अपनी बीबी के ऊपर जान छिड़कता है, जान। बेवकूफ। अरे छिड़कने के लिए बस 2-4 बूंदी छोड़ना, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। मोहब्बत पे नहीं, काम पे फोकस कर। यहाँ जज्बातों की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ पैसे से मतलब है, सिर्फ पैसे से। हाँ? I like it. मेरा पूरा का पूरा फोकस पैसों पर ही है, आई बात समझ में? हाँ। लेकिन वो पूजा दिन भर उसके पीछे ऐसे मंडराती रहती है
जैसे चाशनी पे मक्खी मंडरा रही हो। वही हमारे रास्ते का कांटा बन रही है बार बार। बाकी खानदान तो बेवकूफों की टोली है, टोली। कबीर को इसलिए ठीक किया है ताकि उसकी आगे की सारी सांसें अपने उंगलियों पे नचा सके। और जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन उसके खानदान के सारे लोग हमारे तलवे चाटेंगे, तलवे। क्या बात है, इसी बात पे ये जाम मेरी बेला के माहू। एक ये है बेवकूफ जो खुद को भी नहीं संभाल पा रहा है, और एक वो है जिसके एक स्पर्श ने मेरे दिमाग का पूरा संतुलन हिला दिया। पूजा, आज बहुत दिनों के बाद अच्छा महसूस कर रहा हूँ। पूजा कहाँ है? पूजा, मुझे पता है कि तुम अपने कबीर जी के लिए प्रार्थना कर रही हो, और तुम्हारी प्रार्थना का ही तो असर है कि तुम्हारी कबीर जी आज अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। आई लव यू पूजा, आई लव यू सो मच। पूजा, तुम वहां हो तो ये कौन है? पूजा, आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा कि तुम हो। अब सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। मेरे कपड़े धुलने के लिए गए थे तो मैंने पूजा की साड़ी पहन ली। लेकिन दूसरों के कपड़े ऐसे उनसे बिना पूछे पहनना अच्छी बात नहीं है बेला। कोई बात नहीं माँ। मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है, और आइंदा से मेरे कपड़े लेने से पहले
मुझसे एक बार पूछ लेना। और इस घर में जो काम करने आई हो ना, प्लीज वही करो। इस घर में सुबह की सबसे पहली आरती मैं करती हूँ, इसलिए किसी से बिना पूछे यहाँ कोई काम मत करना। तुमने कबीर जी की जान बचाई है, अपने नर्स होने का पूरा फर्ज निभाया है, इसलिए इस बार मैं तुम्हें जाने देती हूँ। ध्यान रहे, अगर कपड़ों की जरूरत हो तो मुझे बताना। मेहमानों के कमरे में बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, उनमें से कुछ पहन लेना, लेकिन आज के बाद पूजा के कपड़े कभी मत पहनना। पूजा, बेटा कबीर को उसके कमरे में ले जाओ। चलो। भरोसे और कांच में कांच ज्यादा मजबूत होता है। भरोसा तो एक फूंक में टूट जाता है, और जिस भरोसे पे तुम उछल रही हो वो भरोसा कुछ ही दिनों में धूल बराबर भी नहीं बचेगा। और तुम्हारी साड़ी पहन के मैंने अपना पहला कदम अपने मकसद की तरफ बढ़ा लिया। आगे आगे देखो होता है क्या। बड़ा शौक है ना आपको हीरो बनने का। बिना शर्ट पहने नीचे क्यों आए थे आप? क्या बात है, किसी को बहुत जलन हो रही? कोई जलन वलन नहीं हो रही, क्योंकि मेरे पास दुनिया का सबसे हैंडसम, सबसे सीधा, बेस्ट हस्बैंड है, जो सिर्फ मेरा है। क्या बात है, सुबह सुबह मेरी इतनी तारीफ, सुबह सुबह बताई। अच्छा, वैसे बेला के साथ में मुझे देख करके तुम्हें थोड़ी बहुत जलन तो हुई होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है। खैर ये सब छोड़िए, अब जाकर फ्रेश हो जाएगी। वैसे आज आपको इतना मस्ती में देख करना बहुत सुकून मिला। उस नर्स की वजह से सच में आप जल्दी ठीक हो गए। वो तो है। चलिए अब फ्रेश होकर आ जाइए। अरे 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 अरे, अच्छा जी, जरा ठीक क्या है, आपको प्रवास का कीड़ा काट गया? हाँ जाइए, जल्दी फ्रेश हो जाइए। अरे पूजा पूजा, कबीर आजा बेटा। अरे वाह, तुझे ऐसा तंदुरुस्त देखकर मुझे बड़ी शांति मिली। आजा बैठ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप माँ जी। मैं ना जल्दी मंदिर जाकर दान और भोग कराऊंगी इसके लिए। जरूर। कबीर तेरी पसंद का खाना बनाया आज? ये नहीं खा सकते तुम। अभी तुम सिर्फ हल्का खाना खा सकते हो, उबली हुई सब्जियां और सूप। तुम्हारे लिए ये खास बनाया मैंने। ये भी कोई खाने की चीज है क्या? कुछ दिनों की बात है, खा लो।
अरे आराम से खाया करो, हर चीज में तुम्हें जल्दी क्यों होती है? ठीक है, मैं कर लेता हूँ। थैंक यू। बेला, तुम्हें ना कबीर की सेवा करने की आदत हो गई है। अरे अब कबीर बिस्तर पर नहीं है, वो अपने काम खुद से कर सकता है। रहने दो तुम। अमृता, ये खाना कबीर के सेहत के लिए अच्छा है। कबीर जी, इन सब बातों पे ध्यान मत दीजिए, खाइए ना। नाश्ते के बाद दवाई खा लेना याद से। नींद आएगी इसलिए आराम भी कर लेना। हाँ? ठीक है।